हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का बाकी जो सेकेंड चैप्टर है उसका बाकी का पैसेज को स्टडी करने वाले हैं। अब तक हम लोग जो एक पैसेज है द हाउस से लेकर के और लिटिल वन आर फाइव्स, यहां तक हम लोग पढ़े हैं। थोड़ी सी कहानी बता दूं आपको। लैंचो नाम का एक किसान है जो क्या करता है, अपनी फसलों की फसल उगाता है और सडन क्या हो जाता है, और फसल उगाता है और फसल की जब जाता है फसल को देखने के लिए तो प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि काश अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा उसकी फसलों के लिए। और उसकी भविष्यवाणी सत्य होती है और क्या होता है, बारिश उस रात शुरू हो जाती है। अब बारिश शुरू हो जाती है तो लिटिल ड्रॉप्स जो बारिश के पड़ रहा है तो कह रहा है क्या ये क्या होंगे, जो बड़े वाले हैं वो क्या है, कॉइन्स हैं, न्यू कॉइन्स हैं। बिग्स को बता रहे, जो बड़ी बूंदों को बताता है कि 10 सेंट प्राइस के हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट प्राइस के हैं। जब बारिश होती है तो बारिश की कल्पना किया हुआ किससे, सेंट से, यानी पैसे से किया गया है। और उसके बाद आगे की कहानी क्या होती है, बढ़ती है। और आगे कहा जा रहा है, आगे जो यहाँ पैसेज देखिए, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन से लेकर के सेड टू हिज सन से, देखिए बोला क्या है, विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। एक बहुत ही सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्ट भरे भावों से वह अपने पके हुए अनाज के खेत को देखता है। ड्रॉप इन अ सर्टेन ऑफ रैन, जो बारिश में पूरी तरह से क्या हो गए हैं, मतलब लद गए हैं, जो बारिश में पूरी तरह से मतलब वो भर गए हैं, यानी अपने खेत को देखता है जो बारिश में पूरी तरह से क्या हो गए हैं, भर गए हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ अ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, एक बहुत ही क्या हेलस्टोन, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी जैसे प्रिडिक्शन किया हुआ था कि बारिश होगी, तो बारिश तो होता ही है, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन में एक चीज और इंक्लूड हो जाता है, बारिश के साथ साथ हेलस्टोन भी पड़ना शुरू हो जाता है, ओले भी पड़ना शुरू हो जाता है। और आगे कहा जा रहा है, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यह लगभग बोल रहा है क्या कि यह न्यू सिल्वर कॉइन्स है, नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, वो लड़के जो होते हैं अपने आप उस बारिश में लेकर चले जाते हैं। एंड रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और उस बर्फ के मोती को इकट्ठा करने के लिए। यानी जो उसके लड़के हैं, जो बड़े लड़के छोटे लड़के जो हैं, वो क्या चले जाते हैं, बारिश में भीगने के लिए चले जाते हैं, उस जो मोती जैसे पड़ रहा था वो ओले, उसको बीनने के लिए। और आगे कहा जा रहा है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लैंचो एक्सक्लेम किया, आश्चर्य से बोला कि अब बहुत ही बुरा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जब अगर कुछ समय तक ओले पड़ जाएंगे तो उसके खेत के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहा है क्या कि अब बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, यह बहुत ही जल्दी ओले समाप्त हो जाएंगे। यानी जो ओले गिर रहा है, लैंचो कह रहा है क्या कि मैं आशा ये करता हूं कि बहुत ही जल्दी ये ओले क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ही डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओला बहुत ही जल्दी मतलब क्या हुआ, पास नहीं हुआ, बहुत ही जल्दी मतलब बंद नहीं हुआ गिरना। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रूइन ऑन द हाउस, रैन ऑन द हाउस, वह ओले छत पर पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचे में पड़ते रहे। द हिल साइड, पहाड़ियों की साइड में पड़ते रहे। द फील्ड कॉर्न, और खेतों में पड़ते रहे। ऑन द होल वैली, और उस पूरी घाटी में पड़ते रहे। यानी जो ओले हैं वो खेतों में पड़ने के सिवा घाटियों में और पूरे क्या खेतों में और हिल साइड में और पके हुए अनाज के खेतों में क्या करते रहे, 1 घंटे तक लगातार पड़ते रहे। एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा खेत सफेद हो गया था जैसे मानो कि नमक की परत उस पर चढ़ा हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स,
और जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो पेड़ों पर से क्या हो गए थे, चले गए थे, अर्थात पेड़ों पर से फूल भी गिर गए थे। एंड द लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो की जो आत्मा जो है दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा रहा, and said to his son, और अपने लड़कों से कहा, ये था क्या, आपका दूसरा पैसेज। अब हम तीसरा पैसेज पढ़ेंगे, अ प्लग ऑफ लोकेट्स से लेकर के डाइज ऑफ हंगर। इसको देखते हैं आगे की कहानी। तो कहा जा रहा है, अ प्लग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है कि टिड्डों का झुंड भी इससे कुछ छोड़ के जाता। यानी वो कल्पना कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है किससे, यानी हेलस्टोन का कंपैरिजन कर रहा है झुंड से, टिड्डियों के। कह रहा है कि टिड्डियों का झुंड भी क्या होता, कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता, लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कोई फसल नहीं होगा। यानी कह रहा है क्या कि अगर टिड्डियों का समूह भी खेत में आता तो शायद कुछ न कुछ छोड़ के जाता खेतों में, लेकिन यह ओला पूरा कुछ नहीं छोड़ा। यानी वह ओला पूरी तरह से खेत को क्या कर चुका है, बर्बाद कर चुका है, और इस साल हमें कोई फसल नहीं होगी। और आगे फिर बोल रहा है, दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, वह रात सबसे दुख भरी रात थी। There's no one who can help us, कोई है भी नहीं हमारी सहायता करने के लिए। We will all go hungry this year, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन अकेले घर में उस वैली के जो बीच में, घाटी के बीच में स्थित था, उनके मन में एक ही होप, एक ही आशा था। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान की क्या सहायता, यानी भगवान से सहायता, यही उनका एक आशा बचा हुआ था कि शायद इस साल कोई है भी नहीं हमारे पास कि जो हमारी सहायता करेगा भगवान को छोड़ करके। यानी भगवान ही है जो हमारी इस दुख भरी जो इस समय जो समय चल रहा है, इस समय में हमारी रक्षा कर सके। और आगे कहा जा रहा है, डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि हमें पूरा नुकसान हो गया है तो। कह रहा है कि उदास मत हो यदि हमें पूरा नुकसान हो गया है तो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई फ्रॉम हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। लैंचो कह रहा है सबसे, अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से, याद रखो और उदास मत हो इस बात को लेकर कि पूरी फसल नहीं हुई है, लेकिन मैं ये वादा करता हूं, याद रखो हमेशा कि कोई भूख से नहीं मरने वाला है, कोई भूख से नहीं मरेगा। एंड दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइड फ्रॉम हंगर, और कोई भूख से नहीं मरेगा इस साल। और अगला जो पैसेज है, ऑल थ्रू द नाइट से लेकर इन द मेल, और यहां पर देखिए आगे कहा जा रहा है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो जो है वह अपने उसी आशा के बारे में सोच रहा था। एंड द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से सहायता के बारे में, यानी भगवान से सहायता के बारे में सोच रहा था कि कैसे भगवान हमारी सहायता करेंगे। हुज आई, जिसकी आंखें, एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो निर्देश देती है, सी एवरीथिंग, और हर चीज देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, यदि कितना भी किसी के अंतर आत्मा में वह बात क्यों न बसी हो। कह रहा भगवान की जो आंखें हर चीज देखती हैं, चाहे आदमी के अंतर्मन में क्या चल रहा है ये भी। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो जो है एक बैल के जैसे काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवर के जैसे अपने खेतों में काम, इन द फील्ड, अपने खेतों में काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसको फिर भी पता था, फिर भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है। कह रहा है कि लैंचो जो है बहुत ही कठिन परिश्रम करता था, इतना कठिन परिश्रम करता था जैसे मानो क्या एक जानवर परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी इसको पता है कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे के दिन, एट डे ब्रेक, दिन के अवकाश के बाद, he began to write a letter, वह पत्र लिखने लगा, which he himself would carry to town,
द प्लेस्ड इन द मेल, जिसको खुद ही वो शहर ले गया वो मेल में प्लेस करने के लिए, रखने के लिए, खुद मेल में भेजने के लिए, मेल के द्वारा खुद भेजने के लिए वो क्या किया, खुद ही शहर गया और खुद ही क्या किया, एक पत्र लिखा। ठीक है, ये था आज का वीडियो। हम बाकी जो वीडियो इससे पहले नहीं पढ़े हैं जो इस सब्जेक्ट का, वो जाके प्रीवियस में वीडियो पड़ा हुआ है इस चैनल पे, जाके वो क्या कर लें, देख लें और रिवाइज करते रहें। हम अगली बार जब आएंगे तो इसकी बाकी के रेस्ट ऑफ स्टोरी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।